वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। बच्चे पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मैंने ऑलरेडी अपलोड करा हुआ है। जो जिन बच्चों ने नहीं देखा पहले जाकर के उसको देखेंगे। ये पार्ट जो है आज का क्लास पार्ट 4 होने वाला है बच्चे, पार्ट 4। आइए, तो यहाँ पर हम डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, आपके एग्जामिनेशन में आते भी हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले कभी भी अगर आपके एग्जाम में आते हैं बच्चे डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस, 3 कॉलम बनाओगे जिसके बेसिस पे आप डिफरेंस देने वाले हो और जिनके बीच में डिफरेंस रहेगा। जैसे एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है तो एक तरफ बेसिस लिखोगे, एक तरफ एग्रीमेंट और एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट। इस तरह से आपको एग्जामिनेशन में प्रेजेंटेशन देना है। तो सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पर हम डिफरेंस को यहाँ पर करने वाले हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन हम लोग यहाँ परिभाषा के बिहाफ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एग्रीमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। तो एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है तो यहां पर समझेंगे। अ म्यूचुअल प्रॉमिस, बच्चे म्यूचुअल प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड अग्रीमेंट। यानी कोई भी ऐसा वादा हो एक दूसरे से क्या होना चाहिए बच्चे, यहां पर म्यूचुअल होना चाहिए। यानी अ म्यूचुअल प्रॉमिस बिटवीन टू और मोर पर्सन या पार्टीज, हम उसको क्या बोलेंगे? एग्रीमेंट बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि मैं आपको यहां पर मैं अपना कार आपको बेचना चाहता हूं, तो सामने से आप एक्सेप्टेंस देंगे। तो यहां पर दो प्रॉमिस होना चाहिए, म्यूचुअल प्रॉमिस होना चाहिए, जो दो एक दूसरे की बदले में होने चाहिए, हम उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। बट कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एन एग्रीमेंट, एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ इज कॉल्ड, विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल, तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? बट एग्रीमेंट में क्या होता है? एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर, बच्चे ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है, प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू अग्रीमेंट। बट अगर इसमें अगर इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बच जाता है। आई बात समझ में? जैसे कोई फ्रेंड्स अगर किसी फ्रेंड्स को इनविटेशन देता है कि तुम आज हमारे बर्थडे पार्टी पे इनवाइटेड हो, और अगर मान लो अगर नहीं आते हैं तो क्या कोर्ट में जाकर के कहेगा कि जैसा अभी हमारे साथ अन्याय हुआ फांसी दिया जाए? नहीं, ये म्यूचुअल प्रॉमिस है जिसको कोर्ट में नहीं लेकर के जा सकते हैं। ये सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। जैसे आपके पापा ने आपसे कहा कि बच्चे अगर तुम बीकॉम का एग्जाम फर्स्ट शॉट में नहीं निकालते हो, या सीए फाउंडेशन का एग्जाम अगर पहली बार में नहीं निकाल पाते हो, या निकाल लेते हो पहली बार में, अगर ये एग्जाम निकाल लेते हो तो आपको हम टू व्हीलर दिलवाएंगे। और जैसे ही आपने फर्स्ट शॉट में निकाला उसके बाद देने से मना कर दिए, तो क्या आप कोर्ट में जाकर के कहोगे कि उनको फांसी दिया जाए? नहीं, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, ब्लड रिलेशन है, सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये ब्लड का रिलेशन है, खून का रिश्ता है। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ। आपने मान लीजिए कोई सामान खरीदने गया, मान लीजिए किसी शॉप पे शोरूम में गया, कोई सामान आपने परचेस करा, आपने पेमेंट कर दिया बट सामान आपको डिलीवर नहीं किया, इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो? उसके अगेंस्ट आप केस फाइल कर सकते हैं। वो कॉन्ट्रैक्चुअल कॉमर्शियल एग्रीमेंट है, वहां पर इंटेंशन होता है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है बच्चे? उसके बाद बात करें लीगल एब्लिगेशन क्या है। तो बच्चे अगर एग्रीमेंट है तो नेसेसरी नहीं है। एक दोस्त अगर दूसरे दोस्त को अगर पार्टी में बुलाता है, नहीं आता है तो कोर्ट में नहीं जाके कह सकता है। तो यहां पर कोई जरूरत नहीं है, नॉट नेसेसरी। बट यहां पर क्या होता है? मस्ट होता है बच्चे। अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो नेसेसरी है, लीगल एब्लिगेशन होना ही जरूरी है। इस बात का खास तौर पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें बच्चे एनफोर्सेबल, तो क्या है? एग्रीमेंट है। आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एग्रीमेंट के थ्रू बनते हैं, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एन एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू बनाई जाती है। क्या कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये एग्रीमेंट में नेसेसरी नहीं होता है, कोर्ट में प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि अगर बच्चे बात करें अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर है तो यहां पर इट मस्ट बी लीगल, क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन और रिलेशनशिप।
क्या दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो एग्जाम में इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस और जिसके बीच में आप करने वाले हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे बच्ची, छोटे छोटे पार्ट बना करके हम अपलोड कर रहे हैं ताकि आप अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं, कम टाइम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सारे ही जितने भी कॉन्सेप्ट है सारा हम लोग करेंगे बच्चे, आप लोग यहां तक रिवाइज करेंगे, बाकी हम लोग अगले पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर। अगर पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि टाइम से आपको वीडियोस मिलती रहे, रेगुलर मोड पे आपको मिलेगा बच्चे। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।